ये जो शब्द कृषि मंत्री ने किसानों की सभा में जो कहे हैं, ये बहुत बेहुदा और अमर्यादित शब्द हैं। बहू बेटी सबके हमारे बराबर है। इसके बहू बेटियां इसके घर में भी क्या नहीं है इसके। तो ये तो करता तो कार्यकर्ता कहाँ सोचे, खुद नहीं सोच रहे। अपनी जबान को लगाम देना चाहिए इन्होंने। पीछे देखा होगा आपने, राजकुमार सैनी जी थे, उन्होंने भी जनता के बीच में फूट डालने का काम किया था। इसी तरह ये है, अब इसको छोड़ रखा है सरकार ने, जनाब चुनाव भाषण देता है, ये इसको शोभा थोड़ी देती है। जिस पद पर वो बैठा है, जिस जगह वो पूछा हुआ है, ये शब्द उनको शोभा नहीं देते। ये लोग सामाजिक नहीं हैं और ना ही ये कोई इनको इस चीज़ के बारे में ज्ञान है कि भी क्या समाज होता है, क्या चीज़ होती है जनता। जैसे वो कहते हैं ना हमारी देसी भाषा में, बोला छोटी अंडी में घड़ा गल गया। तो छोटी अंडी में घड़ा डाल लोगे तो उफड़ेगा, तो वो उफड़ने वाली बात है, इनमें और कोई नहीं। बरादरियों को ये ऐसी आपत्तिजनक बातें उनने कही हैं, तो उनकी हम सांगवान खाप की तरफ से, सभी भाइयों की तरफ से घोर निंदा करते हैं। अपनी सारी आपत्तिजनक बातें वापस लेनी चाहिए और पब्लिक से माफ़ी मांगनी चाहिए। नमस्कार, मैं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पिछले 1-2 दिन से कृषि मंत्री JP दलाल के बयान के बाद बड़ा ही हड़कंप मचा हुआ है और लगातार किसानों के जो संगठन हैं, मज़दूरों के जो संगठन हैं, साथ ही साथ जो खाप पंचायतें हैं, वो लगातार अपनी बैठकें कर कृषि मंत्री JP दलाल के बयान की निंदा कर रहे हैं। और आज भी एक ऐसा ही जो बैठक यहाँ आज खेड़ीबुरा में आयोजित की गई है। इस वक्त हम चरखी दादरी के गांव खेड़ीबुरा में हो। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पाएंगे कि दादा सांगू का जो धाम है वो यहाँ पर है और यहाँ पर आज सांगवान खाप की बड़ी बैठक यहाँ पर की गई है, जिसमें तमाम सांगवान खाप के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और उनके द्वारा यहाँ पर बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है या तो कृषि मंत्री JP दलाल अपने शब्दों को वापस लेकर के माफ़ी मांगे, अन्यथा उनके खिलाफ बड़ा मोर्चा कहीं ना कहीं खोला जाएगा। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि सांगवान खाप के प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पर आज मीटिंग की गई है और मीटिंग में तमाम उन पहलुओं पर चर्चा की गई है जिन पहलुओं पर कृषि मंत्री JP दलाल के द्वारा जो बयान दिया गया था, उन सभी पहलुओं को लेकर के यहाँ पर मीटिंग की गई है। और उन पहलुओं को देखने के बाद ही अब यहाँ से बड़ा एक संदेश जो है कृषि मंत्री JP दलाल को दिया गया है कि वो जल्द से जल्द माफ़ी मांगे, अन्यथा उनके खिलाफ जो है बड़ा एक्शन कहीं ना कहीं खाप पंचायतें लेंगी, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि तमाम खापें एकत्रित होकर के एक बड़ी पंचायत करेंगे और उसमें बड़ा फैसला कहीं ना कहीं लिया जा सकता है। और यहाँ सांगवान खाप के जो सेक्रेटरी हैं नरसिंह DP जी, उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि यदि माफ़ीनामा नहीं दिया जाता है, माफ़ी नहीं मांगी जाती है, तो सभी खापें मिल करके बड़ा फैसला ले सकती हैं और उसमें कहीं ना कहीं गाँव में इनके घुसने पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उनके द्वारा ये चीज़ कही गई है कि किसान आंदोलन के दौरान भी इस तरह के जो फैसले हैं वो पहले भी लिए जा चुके हैं और आगे भी लिए जा सकते हैं। उनका कहना है कि किसान बिरादरी को कहीं भी किसी भी तरीके से कमज़ोर ना आके भाजपा के नेता, और उनके द्वारा साफ साफ ये कहा गया है कि भाजपा के नेता कहीं ना कहीं अपना चुनावी फ़ायदा देखते हुए कहीं ना कहीं एक जात पात या इसी तरह की कुछ और राजनीति के चलते हुए इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि उनके द्वारा बताया गया कि निंदनीय है। तो आप भी सुनिए कि क्या कुछ यहाँ पर खाप सांगवान के जो पदाधिकारी उनके द्वारा कहा गया है और किस प्रकार की चेतावनी हरियाणा सरकार के मंत्री JP दलाल को दी गई है। हमें कल शाम को ये पता लगा है कि हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल जी का जो बयान हमने आपके चैनलों के माध्यम से जो सुना है, ऐसे आपत्तिजनक जो बातें उनने कही हैं, अमर्यादित बातें जो उनने कही हैं, तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि JP दलाल जी खुद भी एक किसान के बेटे हैं और किसान मजदूर यानी 36 बरादरी किसान हैं। तो सभी बरादरियों को ये ऐसी आपत्तिजनक बातें उनने कही हैं,
तो उनकी हम सांगवान खाप की तरफ से सभी भाइयों की तरफ से घोर निंदा करते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि आप एक किसान के ही बेटे हैं और इन्हीं में से पैदा हुए हैं और ये आपके सम्मानित भाई हैं। किसान और मजदूर सारे आपके सम्मानित भाई हैं, तो आपने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपने ये सारी आपत्तिजनक बातें वापस लेनी चाहिए और पब्लिक से माफ़ी मांगनी चाहिए। जी, तो अब आप लोगों ने जो फैसला लिया है उसके लिए कोई समय भी दे रहे हैं आप उनको, या फिर तुरंत की तुरंत उनके से माफ़ी की आप डिमांड कर रहे हैं? नहीं, समय की तो बात इस तरह है, जब तक हमारी बात पूछेगी 1 हफ्ते तक वो अपना क्लियर करें, स्पष्टीकरण दें और माफ़ी मांगे। नहीं तो दादरी ज़िले की, भिवानी ज़िले की सभी खापें, सभी संगठन, किसान मजदूर संगठन हैं, उनने सख्त कदम उठाने के लिए मतलब उठाने के रास्ते पर चलना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की बातें करना जो समाज में बहुत बुरी बात है। और वो एक ऊंचे पद पर हैं, हमारे सम्मानित कृषि मंत्री हैं। कृषि मंत्री का तो दूसरा तीसरा सीएम के बाद नंबर आता है, तो उनने ऐसी बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। हम उनकी फिर घोर निंदा करते हैं और उनको ये समय देते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी सारी बातों की, कई बातों की माफ़ी मांगे। और इतना घमंड नहीं करना चाहिए। सब भाइयों से मंत्री बनते हैं और भाइयों से संतरी बनते हैं। हर बार इस तरह की जो बातें सामने निकल के आती है, किसान आंदोलन के दौरान कहीं आतंकवादी कहा गया, कहीं खालिस्तानी आप लोगों को बोला गया, अब ये इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का उनके द्वारा प्रयोग है। क्या कारण माने कि बार बार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? हम तो ये मानेंगे कि मंत्री महोदय का घमंड की बात है, ये घमंड कर रहे हैं। इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक है, ये पता नहीं क्या कर दे। पब्लिक ही ऊपर चढ़ाती है और पब्लिक ही नीचे गिरती है, तो पब्लिक के आगे ऐसे नहीं करना चाहिए। और अब भी हम बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से, समझदारी से और अच्छी भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें हिदायत दे रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने शब्द वापस ले और अपने भाइयों से माफ़ी मांगे। भी ऐसे शब्द, आपत्तिजनक शब्द मैंने नहीं कहने चाहिए। कई जगह से उनके त्यागपत्र की भी मांग की जा रही है, तो क्या सांगवान खाप भी इस तरह की कोई मांग उठा रही है क्या? नहीं, पहले तो उनको सुधार के लिए कह रहे हैं। अगर सुधर जाते हैं तो हमें क्या दिक्कत है, अगर नहीं सुधरते हैं तो अगली तो और सख्त कार्रवाई होगी। भाई जैसे जो फैसला करेंगे उसके हिसाब से हम पंचायत करेंगे और पंचायत के माध्यम से ही सारा काम करेंगे। सरकार का भी बड़ा रोल इसमें कहीं ना कहीं रहा होगा। सरकार की सह पर ही इस तरह की जो चीज़ें बोली गई होंगी, तो क्या कहेंगे आपकी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनका किस तरह का बिहेवियर इस वक्त होना चाहिए? हम मुख्यमंत्री महोदय से भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसे आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने वाले मंत्री को हिदायत देनी चाहिए कि ऐसी बात ना करें। इससे पब्लिक में रोष होता है और पब्लिक तो भगवान के बराबर होती है। भगवान का दूसरा रूप पब्लिक ही है। तो उनने सीएम साहब से भी यही प्रार्थना करते हैं कि वो उनको सुझाव दें और उनको हिदायत दें कि आइंदा ऐसी बात ना हो और इसके लिए माफ़ी मांगे। किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों के खिलाफ बोलने वाले नेता थे, उन पर खाप पंचायतों ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। क्या ऐसे में अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो क्या खापों की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा सकता है इस ओर? देखिए, अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उसके बाद सारे दादरी ज़िले की सभी खापें, भिवानी ज़िले से सभी इकट्ठा होकर मीटिंग करके, पंचायत करके और फिर कोई फैसला लिया जाएगा। जैसे सब भाई चाहेंगे उसी तरह करेंगे। पिछले कुछ सालों से बड़े जो अपने आपको बड़े नेता बोल रहे हैं, उनकी ज़बान बेलगाम होती जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? तो बड़े नेता ये राजनीति कर रहे हैं। बेलगाम का मतलब लोगों को, 36 बिरादरी को आपस में एक दूसरे से उलझाना, ये इनका मकसद है। लेकिन सभी भाई आजकल समझदार हैं, कोई उनकी बातों पर ये नहीं करेगा। कहते तो हैं उल्टी सुलटी बातें सारे ये कह रहे हैं, खासकर बीजेपी वाले। बीजेपी द्वारा जो सभा की गई जिसमें ये आपत्तिजनक बातें बोली गई हैं, उस जगह भी किसान लोग बैठे थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने ये बातें सुनी है, कोई विरोध नहीं जताया? नहीं, उनने विरोध इसलिए नहीं जताया, वो अभी एकदम उनने कह के वो उस टाइम किसान तो कई बार 1 घंटे बाद में सोचता है कि भी ये क्या कह दिया, क्या हो गया, तो अनजाने में रह गया होगा, नहीं तो वहाँ भी विरोध होता। यूँ तो वो ये भी कह रहे थे भी 5-7 आदमी मैं जानता हूँ, उनको मैं ये करता हूँ।
तो ऐसी बात उनने बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसान नेताओं के लिए उनके द्वारा कहा गया कि वो उनके पास पहुंच रहे हैं कि उनको उनके साथ शामिल कर लिया जाए, तो क्या कोई ऐसे नेता भी कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं क्या जो किसान नेता भाजपा की तरफ आगे बढ़ रहे हों? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ये बात जब हमने भी सुनी थी तो उसमें हमने बिल्कुल सरासर गलत लगा। ये वैसे एक किस्म का छलावा लगा। अब वे किसान उनकी पार्टी मिलने के लिए ललायित हैं, आ रहे हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। किसान को जो पार्टी अच्छी लगेगी जो वहाँ जाएगा, इसमें मिलने की वो कोई बात नहीं है। जल्द ही लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उससे पहले इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, क्या माना जाए कि कहीं लोकसभा चुनाव को जातिवाद में बदलना चाहते हैं, लेकिन अब पब्लिक सब समझदार है, सबको भारी नुकसान हो रहा है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, हर आदमी खपा है इनसे, और ये बीजेपी से दूर ही रहना चाहते हैं। जी, आपके खाप के प्रधान सरकार के साथ हैं, तो उनको लेकर के क्या कहेंगे? उनका कोई बयान अभी तक उनका भी नहीं, सरकार का वैसे सहयोग दे रहे होंगे, लेकिन इसमें वो खाप के साथ है, खाप के प्रधान है, और हम जो भी काम करते हैं बगैर उनकी अनुमति के नहीं करते। आप हमें ये बैठे ये सारे प्रधान मानो, ये सभी बातें प्रधान की अनुमति से होती है। तो आज का जो फैसला लिया गया है उसके बारे में प्रधान जी को बता दिया गया है? हाँ, प्रधान जी को बिल्कुल बता दिया गया है कि सारी खाप में ज़बरदस्त रोष है, और वो किसी कारण से नहीं हंस के उनकी जगह हम आगे सारे पदाधिकारी बैठे हैं यहाँ। जल्द ही विधानसभा का सदन भी स्टार्ट होगा, तो क्या उस दौरान में इस तरह की जो क्वेश्चन जो हैं वो खाप प्रधान पहुँच पाएंगे क्या विधानसभा में? विधानसभा में पूछ पाएंगे, लेकिन जब अगर ये माफ़ी मांग लेते हैं दलाल साहब तो फिर क्या रह जाता है? अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इसका तो मुद्दा और बड़ा उठेगा। चरखी दादरी में जैसे ही लोगों को पता चला है कि किस प्रकार से कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा किसानों को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उसके बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है। कहीं किसान अपनी बैठकें कर रहे हैं तो कहीं खापें अपनी बैठकें कर रही हैं। कल हमने आप लोगों को दिखाया था चरखी दादरी की फोगाट खाप के द्वारा अपने पदाधिकारियों को लेकर के एक बैठक की गई थी, जिसमें उनके द्वारा भी निंदा प्रस्ताव पास किया गया था, और बाकायदा कृषि मंत्री जेपी दलाल से माफ़ी मांगने की मांग रखी गई थी। वैसी ही एक मांग आज सांगवान खाप के पदाधिकारियों के द्वारा भी यहाँ पर रख दी गई है, और उनके द्वारा साफ साफ कह दिया गया है कि जब खापें एक दोबारा से एकत्रित होंगी तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार को यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। और जिस प्रकार से जो कृषि मंत्री जेपी दलाल अपनी जो बातों को बोल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने वाली जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं आ रही है, तो उसको कहीं ना कहीं वो रोकें, अन्यथा उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारा ये कहना है कि ये जो शब्द हैं ये जल्दी से जल्दी माफ़ी मांगी जाए, नहीं तो जनता में बहुत ज़्यादा रोष है। पता नहीं किस कारण से इसने बयान दिया। हम तो इसको ये सोच रहे थे कि भाई ये चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथ रहे हैं, अच्छे सुलझे हुए नेता निकलेंगे, लेकिन ये तो उसके नज़दीक भी नहीं है कहीं। क्या सरकार में अपनी कुछ पैठ बनाने के लिए इस तरह की बातें बोली जा रही हैं, या लोगों के बीच में घृणा भाव पैदा करने के लिए किया जा रहा है? ये लोगों के बीच में आपसी में बैर भाव के लिए इस टाल की भाषा बोली जाती है। जी, तो अब क्या कुछ करने का आप लोगों का निर्णय है? अभी क्या कुछ बातचीत भी आप लोगों के बीच में हो पाई है? हमारे बीच में वही है भाई, ये तो वो गलती मान लें, नहीं तो उसके बाद जो है ना सारी दादरी बिहानी जिले की पंचायतें खाप इकट्ठी होकर के 36 बरादरी साथ लेके कुछ न कुछ हम आगे बढ़ाएंगे कार्रवाई। इनका तो सभी का पीछे देखा होगा आपने, राजकुमार सैनी जी थे, उन्होंने भी जनता के बीच में फूट डालने का काम किया था। इसी तरह ये है, अब इसको छोड़ रखा है सरकार ने, क्या नाप शनाप भाषण देता है, ये इसको शोभा थोड़ी देती है। जिस पद पे वो बैठा है, जिस जगह वो पूछा हुआ है, ये शब्द उनको शोभा नहीं देते। हम तो यही कहेंगे कि भाई ये लोग सामाजिक नहीं हैं, और ना ही ये कोई इनको इस चीज़ के बारे में ज्ञान है कि भी क्या समाज होता है, क्या चीज़ होती है। जनता के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने से अलावा और कुछ नहीं है। आपस में बेवकूफ़ बना दिया, भाई को भाई से लड़ा दिया, कास्ट को एक दूसरी कौम को कौम से लड़ा दिया। तो इस तरह के खेल खेल रही है अपनी, इनकी राजनीति ख़त्म होती दिख रही है हरियाणा में तो खासकर। बाकी यहाँ जो ये जो पीछे 3-4 राज्यों में चुनाव हुए उनमें भी इनकी हवा खिसक रही है।
तो ये इनको पता चल रहा है, तो इसलिए कुछ ना कुछ नई कार्रवाई करने में माहिर है ये तो लोग। क्या बौखलाहट में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? में दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है, ये जो घबराहट में दे रहे हैं कि भी हम कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि लोगों में दो फाड़ हो जाए और वो एक हमारी तरफ आ जाए और एक विरोध में रह जाए, तो इस तरह का ये कर रहे हैं। किसानों का ही कार्यक्रम करके उसमें किसानों के लिए अपशब्द बोले गए हैं, तो उस पर क्या कहेंगे कि किसानों को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था? पीछे किसानों ने तो अगर किसानों में अगर गलत होते और किसान गलत थे तो एक इतने बड़े प्रजातंत्र देश का प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के किसानों से माफ़ी मांग रहा है, भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ करो और मैं ये जो काले कानून है इनको मैं वापस लेता हूँ। अगर कहीं ना कहीं किसान गलत होते तो ऐसा थोड़ी होता। प्रधानमंत्री जी ने अपनी खुद ने गलती मानी है और ये सारे कृषि कानून जितने भी पास किए थे वो वापस लिए हैं, तो ये इतिहास है, ये तो सारी चीज़ें लिखी पड़ी हैं। ये लोगों को कहने से ये तो छोटी जगह के लोग हैं ये, जैसे वो कहते हैं ना हमारी देसी भाषा में, बोला छोटी अंडी में घड़ा गल गया, वो छोटी अंडी में घड़ा गालोगे तो उफड़ेगा, तो वो उफड़ने वाली बात है इनमें और कोई नहीं है। अब इनके जब तक है वो कुठला बुढ़ड़ी ने जब बुझी ने वो पड़ोतिया जोड़न जा रहे थे बाजरा बोने खातिर अपनी बरसा जी बुढ़ी के मैं नाप शनाप बोल दिया, वह कुठला बंद कर दी। कुठला जानते हो वो पहले होया करते मिट्टी के, उसमें एक सुराख होया करता नीचे, तो बोले माँ के में दिखे है नहीं, बोले हाँ बेटा दिखे है, तेरे जानने के पास दिखे, तो इनके जानने के पास दिखे भाई, इसलिए ये कि मैं भी कहेंगे 5-4 महीने की बात है, अच्छा लोग इनको संभाले भी गए और इनका इलाज भी करेंगे, दोनों काम। तो क्या ऐसी स्थिति में जो आने वाले चुनाव हों उसमें खापे जो हैं वो विरोध करेंगी इनका? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे, बढ़ चढ़ के करेंगे। खापे इनको बढ़ने भी नहीं देंगे, आप देखना इनकी हालत ऐसी बना देंगे लोग, तो ये आप ध्यान रखना, यही है हम और यही खापे हैं, यही ये आएंगे। मेरा ये कहना है जेपी दलाल साहब से कि ये इनका तीसरी बार गलत बयान किसानों के प्रति आया है। पहले किसान आंदोलन चला तब इन्होंने आतंकवादी वगैरह शब्द इस्तेमाल करे, फिर बहल भी एक बार इन्होंने जब हमारे धरने चल रहे थे गलत शब्द इस्तेमाल किए, इसका हमने भिवानी विरोध किया था, इन्होंने अपनी गलतियां मानी। तो हम अभी यही कहते हैं सभी संगठनों की तरफ से, किसान जितने भी संगठन हैं, आप किसानों की बात करते हैं, किसानों के हमारे जागुआ जो किसान भाई लड़ाकू हैं वो चंडीगढ़ गए, आपको पता है। ये जो वहाँ हाजिर थे, ये हो सकता है हमारे जो कुछ समझे नहीं होंगे किसान भाई या पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी तो कहीं ना कहीं विरोध करना चाहिए था ऐसी स्थिति में, क्योंकि हर एक के पर्सनल लेवल पर उन्होंने कटाक्ष किया था। ये देखिए जी, ये सरकार खट्टर सरकार जो है, हम तो सीधा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्होंने किसानों के प्रति और किसानों के खास करके में हमारे दिक्कत जब आती है कि बहन बेटियों के प्रति गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी महिला खिलाड़ियों का आपने देखा, अभी इन्हें बहन बहू बेटी सबकी हमारी बराबर है, इसके बहू बेटियाँ इसके घर में भी क्या नहीं है इसके, तो ये तो करता तो कार्यकर्ता कहाँ सोचे, खुद नहीं सोच रहे, अपनी जबान को लगाम देना चाहिए। इन्होंने बार बार गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे, मैं ज़्यादा वो नहीं कहूँगा कि ये अपने इन शब्दों को जल्दी से जल्दी वापस ले। किसान संगठन कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं अगर वो? बिल्कुल करेंगे जी, 1-2 दिन में फैसला आने वाला है, चंडीगढ़ से वापस हो लिए होंगे। कुछ आदमी हमारे नहीं जा पाए, हमारे यहाँ से भी गए हुए हैं, हमारे साथी गए हुए हैं। तो बड़ी मीटिंग की जाने वाली है? हाँ, खापे भी मीटिंग करेंगे इसके बारे में, और किसान यूनियन सारे संगठन इकट्ठे होकर, चरखी दादरी भिवानी के सभी संगठन होंगे, क्योंकि हमारे एरिया की बात आती है, हमारा नेता इसलिए थोड़ी बड़ा है इसको है? पहले और उदाहरण के लिए आपको देखा होगा, पहले अभिमन्यु धनखड़ साहब, तो इन्होंने सोचना चाहिए तो तेरा क्या हाल होगा। किसानों के प्रति ऐसा अपना ये शब्द वापस ले। जी सर, नाम और पद के साथ शुरू करना। मैं प्रताप सिंह सांगवान, वैसे रिटायर कर्मचारी संघ जिला दादरी का प्रधान भी हूँ, लेकिन यहाँ मैं खाप की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो शब्द कृषि मंत्री ने किसानों की सभा में जो कहे हैं, ये बहुत बेहुदा और अहमरियादित शब्द हैं। ऐसा लगता है कि सरकार की ही कहीं कुछ ऐसी पॉलिसी है कि किसी तरह से वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए।
ये केवल वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है। और इस बात को आज आम नागरिक शिक्षित है, समझता भी है, और नहीं समझता तो उनको समझाया भी जाता है कि ये क्यों बोल रहे हैं इस तरह से। वरना ये भाषा किसी राजनेता को सुशोभित नहीं होती, उसके मुंह से निकले हुए अमर्यादित शब्द ये गाली से कम नहीं है। ये इनडायरेक्ट अगर वे में कहें तो ये गाली से कम नहीं है। और इसके लिए अगर ये यूँ मान रहे हों कि मैं ऐसा कह के कुछ दूसरे लोगों का समर्थन ले लूँगा तो वो भी इसके लिए मुश्किल रहेगा। इसके पीछे उदाहरण है, जैसे सैनी साहब को पार्टी ने कितना आगे निकाला था, आज उसकी क्या हालत है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु को भी अहंकार हुआ था, प्रजा ने उसको भी सबक सिखाया। और जहाँ तक दलाल साहब की बात है, ये इनका कोई पहला बयान नहीं है। इन्होंने शुरुआत में ही सबसे पहले कर्मचारियों के बारे में कुछ अनाप शनाप बोला था, उसके बाद किसानों के बारे में ये तीसरा बयान है जो इस तरह की भाषाएं प्रयोग करते हैं। किसान, पहली बात तो ये है कि जो अपना नहीं है, जो किसान का नहीं हो किसी का नहीं है, खुद किसान बरादरी से संबंध रखने वाले आदमी और इस तरह की अमर्यादित भाषा बोलते हैं, तो ये पार्टी गाइडलाइन के अनुसार चल रहे हैं। और पार्टी का ये निर्देश है कि वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, क्योंकि अब इनको अपनी ज़मीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान में जो इलेक्शन हो रहे हैं या हुए हैं, उनमें इनको इसका खामियाजा जल्दी मिलेगा और उसी की तैयारी में ये लगे हुए हैं कि हम अब आगे अपना ग्राउंड किस तरह से बचा पाएंगे। तो मैं खाप की तरफ से और रिटायर कर्मचारी संघ की तरफ से घोर निंदा करता हूं, और इन बेहुदा और अमर्यादित शब्दों को हम किसी प्रकार से सहन नहीं करेंगे। जैसे समाज जो भी फैसला लेगा हम उस पर खरे उतरेंगे। और जहाँ तक ये यूँ सोच रहे हैं कि मैंने कुछ आदमियों को कहा है, बाकी को नहीं, ये सब पर लागू होता है, चाहे कोई किसी बरादरी का हो, किसी जाति का हो, किसी गोत्र का हो। ये सोच के नहीं कि ये लोग तो मुझे वोट नहीं देंगे, मैं दूसरे लोगों के वोटों को पकड़ लूँगा, ऐसा नहीं होने देंगे। क्या कोई इस संबंध में कोई एफआईआर या इस तरह की कोई चीज़ कंप्लेंट लॉन्च कराई जाएगी कि उनके खिलाफ? ऐसा तो देखो, जहाँ जिस सभा में वो कर रहे थे, पहला हक उनका बनता है, हम उनके साथ वो जिस तरह से भी फैसला लेंगे, जो भी फैसला लेंगे, वो बड़ी पंचायत करते हैं या एफआईआर दर्ज करते हैं या और कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं, तो उसके बारे में हम उनका समर्थन करेंगे और उनके साथ रहेंगे। सोराण खाप काफ़ी बड़ी खाप है, तो क्या उनकी तरफ से कोई आपकी बातचीत कोई उनसे हुई हो कि वो करवा रहे हो इस तरह से? हमारी अभी तक किसी खाप के बड़े प्रतिनिधि से बात नहीं हुई है। ठीक है, उनका रोष हमारे तक पहुंचा है कि उनमें रोष है, लेकिन अभी कोई खाप का बड़ा प्रतिनिधि या और उसके बारे में अभी हमारे तक कोई सूचना नहीं आई है। जब भी कोई सूचना आएगी हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। और हम ये दिखाना भी चाहते हैं, करना भी चाहते हैं कि बहुत नज़दीक टाइम है, उसमें ये दिखा दें कि गलत भाषा का प्रयोग करने वाले आदमी को किस तरह की सबक सिखाया जा सकता है, किस तरह से हम उसको रास्ते पर लाने की कोशिश भी करें। और अब जब किसान और खाप पंचायतों की बड़ी मीटिंगें हो रही हैं और उनके द्वारा निंदा प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं और बड़ी चेतावनी उनको भी दी जा रही है कि कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि क्या कुछ जेपी दलाल के द्वारा किया जाएगा। क्या वो माफ़ी मांगेंगे या फिर सरकार इसमें कहीं ना कहीं आगे आकर के उनकी तरफ से कहीं ना कहीं माफ़ी मांगेगी, या क्या किया जाएगा, देखना होगा। और यदि माफ़ी नहीं मांगते हैं तो किसान संगठन और खाप पंचायतें किस प्रकार के आगे का निर्णय लेंगी, उस पर भी हम लगातार नज़र बनाए रखेंगे। तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा वीटीएस लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही, कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, वीटीएस लाइव न्यूज़ के लिए।